आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 34 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद की नई चयनित नगर पंचायत संघ के साथ। अभी जब बैठा हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित यहाँ से रामवीर दुबे जी, जो कि आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं पूर्व भारतीय थल सेना में रक्षा मंत्रालय में भी रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि नगर पंचायत का चुनाव बहुत नजदीक है। कभी भी चुनाव आयोग तारीखों की का ऐलान कर सकता है। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको मौका दिया तो किस तरीके से नई चयनित नगर पंचायत का विकास करेंगे, क्योंकि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में बहुत अंतर होता है। पहली बार चुनाव हो रहा तो जनता भी कहीं ना कहीं नगर पंचायत की योजनाओं से अनभिज्ञ होगी। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कि विकास का क्या एजेंडा रहेगा, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आपका भी हमारे घर पर हार्दिक सभी लोगों का स्वागत है। जी। सर, नगर पंचायत का चुनाव बहुत नजदीक है, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या है रणनीति, कैसा चल रहा चुनाव प्रचार? सर, आज मुझे करीब 3 महीने हो गए हैं अपने क्षेत्र में घूमना तथा हर गांव में हमारे 8 ग्राम पंचायत हैं प्लस 22 नगरा और ग्राम मिलाकर के टोटल हैं। तो तकरीबन मेरा भ्रमण 2-3 महीने से हो रहा है। हर जनसंपर्क में किसी तरह का कोई समारोह है उसमें जाना-आना होता है। बाकी सभी लोगों से मिलना-जुलना होता है। हर आदमी से संपर्क करता रहता हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त है, हर वर्ग हमारे साथ है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है और उस चीज़ को मैं हमेशा साथ लेकर के चलता हूँ, चाहे हमारा कार्यकर्ता है, अन्यथा किसी वर्ग से भी आता है, हर वर्ग में मेरी अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है। सर, एक सवाल आपसे है। पहले आप रक्षा मंत्रालय में रहे, उसके बाद जब सेवानिवृत्त हुए तो जनता की, पहले देश की सेवा करी, अब जनता की सेवा करने का कैसे मन में ख्याल आया, राजनीति में कैसे प्रवेश करा, क्या सोच के? सर, 38 साल मैंने भारतीय थल सेना में सेवा की है। तो जिस वक़्त मैं छुट्टी आता था तो गाँव के लोगों से मिलना-जुलना होता था, बाहर के लोगों से भी मिलना-जुलना होता था। कुछ चीज़ें मैंने देखी कि यार, जिस चीज़ को मिलना चाहिए जो चीज़, वो पर्याप्त नहीं मिलती थी। गाँव में हमारे रोड हैं, हमारी पेयजल की व्यवस्था है, या गरीब लोगों की जो भी भारत सरकार द्वारा जो कॉलोनियाँ वगैरह आती हैं, तो बेचारे जो पिछड़े वर्ग के हैं लोग रह जाते हैं, नहीं मिल पाती हैं, कोई कारण ऐसे बन जाते हैं। तो 2019 में जब मैं रिटायर होकर के आया, तो मैंने बोला कि मैं मेरे दिल की अंदर आत्मा ने गवाही दी कि आप भी संगठन में लगो। भारतीय जनता पार्टी में मैं जब से रिटायर होकर के आया हूँ 2019 से, तब तब से मैं सेवा कर रहा हूँ। और स्वाभाविक है कि मेरी जो जीवन की लाइफ है, इसी संगठन से ही गुजरेगी। क्योंकि इसमें मैंने देखा है, सेना में भी मैं रहा हूँ, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, शायद है वो 70 सालों में भी नहीं हो पाए हैं। अब आप यहाँ पर ले लें कि पत्थरबाजी, हमने पत्थर भी खाए हैं श्रीनगर में, जब जिस समय घोर जी। उग्रवाद था, तो हम वहाँ जाते थे स्कॉट को लेकर के, तो देखते थे पत्थरबाजी ये वो, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने बहुत इतना अच्छा कर दिया कि आंध्र प्रदेश कर दिया। प्लस आज की तारीख में वहाँ पर किसी प्रकार नहीं है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी, हालाँकि मेरे भी बच्चे, मेरा बेटा एक ही है और भारतीय सेना में मैंने उसको मतलब एनरोलमेंट करवा दिया। हमारे भतीजे भी 2-3 हैं और परिवार में पूरे गाँव में शायद ऐसा कोई घर होगा जिसमें कि सेना में आदमी या फ़ोर्स में न हो। तो ये दिल एक अंदरूनी होता है इंसान का कि जिस सेना में हमने नमक खाया है और जो पार्टी खुल कर के आज पूरे विश्व में उभर रही है, तो मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि अभी जो है इसके आगे भी बहुत कुछ होगा। राम मंदिर है, पड़ा हुआ था, 70 सालों से कोई फैसला नहीं हो पाया। हमारी सरकार ने आकर के उस चीज़ को गहराई से लिया और शांति से, देखो हर वर्ग खुश है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग हमारी पार्टी से बहुत खुश है साहब। जी। सर, विकास को लेकर क्या एजेंडा रहेगा नगर पंचायत का? सरकार की कौन कौन सी योजनाएं नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आती नगर पंचायत के क्षेत्र में यहाँ पर ये प्रधानी नहीं है, क्योंकि 8 प्रधान जो गाँव के थे, हमारी जो ग्राम पंचायतें आती थीं, और उसमें करीब 20 गाँव हैं, कोई नगला है, कोई बड़ा गाँव है, तो कुल मिलाकर के ये नगर पंचायत है। तो उस हिसाब से इसमें विकास होना अति आवश्यक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है हमने देखी हैं, गाँव में भ्रमण करते हैं, जिस जगह पर रोड चाहिए नहीं हो पाया। हमारे हालाँकि विधायक जी ने बहुत विकास करवाया है,
माननीय संसद जी ने बहुत विकास करवाया है। फिर भी कहीं-कहीं पर कोई चीज़ें ऐसी रही हैं, काम भी चल रहा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, जो मेरी सोच है कि जो हमारे नगर पंचायत संकिसा में जो अधूरा काम कहीं पर छूटा हुआ है, जिन गाँव में जाते हैं, कच्चे रोड हैं, बेचारे लोग दिन में, रात में बड़े परेशान रहते हैं, कहीं पानी भर जाता है, पानी भराव हो जाता है, चक्रोट हैं, तो उनका सबसे पहले मेरा ये एक दिल की हार्दिक इच्छा है कि रोडों से जोड़ना है गाँव को। उसके बाद में पेयजल है, उसके बारे में हमें काफ़ी ध्यान देना है। हर नगर पंचायत में, जो मेरी सोच है, नगर पंचायत में कहीं गाँव में किसी की डेथ हो जाती है, आज जब से मैं घूम रहा हूँ, तो मेरे नज़र में करीब 50-60 डेथें हुई हैं। अब आदमी मजबूर हो जाता है कि कैसे ले जाएँ, तो एक मैं स्वर्ग धाम दिलाने के लिए उसकी पूरी कोशिश करूँगा। बाहर से पर्यटक आते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर एक भव्य धर्मशाला हो, अच्छा होटल हो, कन्याओं के लिए डिग्री कॉलेज हो, उसके बाद में अच्छे-अच्छे स्कूल हो, क्रीड़ा स्थल हो, उसके बाद में आपके जगह-जगह पर मैं ये भी सोचता हूँ कि जगह-जगह पर बस स्टॉप हों। और मेरी सोच एक और आई है कि प्रदूषित न रह कर के जो आपके इलेक्ट्रिक के आज की तारीख में ये टेम्पू आ रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि हर गाँव में क्यों ना हम सेवा दे दें। मान लो बाज़ार किसी को करना है, हमारे पास मिलने के लिए आना है, तो मैं चार्ज लेकर के ये भी सोचता हूँ कि 2-4 खरीद करके हर क्षेत्र में भेज देंगे, ताकि गरीब आदमी बेचारा है, पैदल आता है, तो उनकी सेवा में थोड़ा-सा अच्छा होगा। सर एक और सवाल आपसे, आपने देखा ग्राम पंचायत की बात करूं या नगर पंचायत की बात करूं, भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब तक आते आते पता नहीं कहाँ बिचौलिए बीच में खा जाते हैं। दूसरी चीज एक और, ग्राम पंचायत की बात करूं तो प्रधान आवास के नाम पे पैसे लेता रहा, पेंशन के नाम पे पैसे लेता रहा, शौचालय के नाम पे पैसे लेता रहा, यहाँ तक कि आय जाति प्रमाण पत्र पे मोहर लगाने के नाम पे भी पैसे लिए जाते गरीब जनता से। अगर आपको मौका मिला तो सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करें? भ्रष्टाचार इस तरह मुक्त करूँगा, मैं भी एक गरीब परिवार से आता तो पे मोहर लगाने के नाम पे भी पैसे लिए जाते गरीब जनता से। अगर आपको मौका मिला तो सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करें? हूँ। भ्रष्टाचार इस तरह मुक्त करूँगा, मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूँ, और मुझे गरीबी भी पता है और अमीरी भी पता है। आज भारतीय थल सेना में भारत सरकार के माध्यम से मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। हमने 2 सर्विसें की हैं, हमारी 2 पेंशनें आ रही हैं, और जहाँ तक जितना है हम धर्म के नाम पर ही ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं, लगाते हैं। जहाँ धर्म होता है मैं भाग करके मतलब लेता हूँ। दूसरी चीज़, हमारी बीजेपी के सरकार में जो ये अ, एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम अपनी जनता के सामने मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि किसी वर्ग को मैं दुखी नहीं रहने दूँगा, और हर संभव जो भी मेरी मदद होगी, आधी रात मुझे पुकारेगा कोई, मैं वो एक बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं भी इसी परिवार से, यही हमारी जन्मभूमि है। गरीबी को भी मैं समझता हूँ, अमीरी को भी समझता हूँ, हर चीज़ को, हर वर्ग के आदमी को मैं साथ लेकर के चलूँगा। माँ, बेटी, बुजुर्ग, मेरे नौजवान, उनके लिए भी मैंने सोचा है कि क्रीड़ा स्थल है, उनको हम यहाँ से तैयार करेंगे, अकादमी डालेंगे, हमारे नवयुवक हैं, उनको सर्विसें मिलें, और अच्छा योगदान हमारे जनता के प्रति रहेगा। आखिरी सवाल सर, चुनाव बहुत नजदीक है, नगर पंचायत की जनता से वोट की अपील क्या कहना चाहते हैं? बस हमारा हमारी बहुत प्रिय, दिल में मेरी दिल की धड़कन, एक बार मौका अगर मिलता है, मेरी जनता मुझे अगर एक बार मौका देती है, तो मैं किसी भी वर्ग को, किसी को भी दुखी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा दावा है। और मैं त्रिवाचा करता हूँ, और जनता जनार्दन में मैं रहता हूँ। हर जनता में बस यही है कि एक ईमानदारी, ईमानदारी के साथ जीऊंगा और ईमानदारी से रहूंगा। मेरी जनता के लिए बहुत 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 तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारे साथ थे आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में नई चयनित नगर पंचायत संकिसा के चेयरमैन पद के प्रत्याशी रामवीर दुबे जी। हमें आशा है, उम्मीद है, जिस तरीके से विकास को लेकर दृढ़ संकल्प है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की अगर बात करूं तो पूरी तरीके से संकल्पित है, किसी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार अपनी नगर पंचायत में नहीं होने देंगे। हमें आशा है, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी रामवीर दुबे जी को मौका देगी, उसके बाद जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, उसके बाद नई चयनित नगर पंचायत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से रामवीर जी को
नगर पंचायत की जनता को आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।